हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पपाया कोडर्स में। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि नोटिफाइड डाटा सेट चेंज को हम कैसे डिफ्यूटल के साथ रिप्लेस करते हैं। तो ये बेसिक सा लेआउट है एक ऐप का जो हमने डिज़ाइन किया था एक वीडियो में। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से वीडियो देख कर के ऐप को डिज़ाइन कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे ये वीडियो लास्ट वीडियो के इंडिपेंडेंट है, बस लेआउट वाइज़ अगर आप उस वीडियो को रेफ़र करना चाहते हैं तो आप उसको देख सकते हैं। बट यहाँ पे जो भी चीज़ें डिस्कस होंगी वो इंडिपेंडेंट है पिछले वीडियो के। तो मैं यहाँ पे एक बार ऐप का फ्लो बता देता हूँ, इस वीडियो में हम करने क्या वाले हैं। तो सबसे पहले डिजाइनिंग का पार्ट करेंगे। हम अपने क्रिकेट वाले फ्रेगमेंट में एक फ्लोटिंग एक्शन बटन ऐड करेंगे एंड इसके बाद हम फ्लोटिंग एक्शन बटन पे क्लिक लिसनर लगाएंगे। तो उसके क्लिक होने पे हम कोई डायलॉग या फिर कोई एक्टिविटी एक छोटा सा डिजाइन कर लेंगे, जिससे हम यूजर का इनपुट लेंगे और उस डेटा को हम फायरबेस में स्टोर कर देंगे। एंड उसके बाद जब हम फायरबेस से डाटा फेच करेंगे तो उसको हम अपने रिसाइकलर व्यू में शो करेंगे। जब भी यूजर कोई नया डाटा इंसर्ट करता है तो रिसाइकलर व्यू में जो आइटम्स का जो चेंज होता है, जो लिस्ट चेंज होती है, तो उसके लिए हम नोटिफाइड डाटा सेट चेंज यूज नहीं करने वाले हैं। हम यूज करेंगे डिफ्यूटिल। तो देखते हैं हम वो कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं और दोनों एक दूसरे से कैसे डिफरेंस है। तो ये हमारे ऐप का फ्लो रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं डिजाइनिंग से। सबसे पहले हम क्रिकेट फ्रेगमेंट को डिजाइन कर लेते हैं। तो यहाँ हम एक रिसाइकलर व्यू और एक फ्लोटिंग एक्शन बटन ऐड करेंगे। वो कर लेते हैं पहले। मैंने यहाँ अपना क्रिकेट फ्रेगमेंट डिज़ाइन कर लिया है। यहाँ पे एक रिसाइकलर व्यू और एक फ्लोटिंग एक्शन बटन लिया है मैंने। दोनों को आईडी प्रोवाइड कर दी है। मैंने यहाँ ऐप को रन किया और हम देख सकते हैं हमारा फ्लोटिंग एक्शन बटन विजिबल है। अब हम इसमें क्लिक लिसनर लगाते हैं। इसके क्लिक लिसनर पे हम एक डायलॉग शो करेंगे। बेसिकली हम क्या करेंगे कि हमारे क्रिकेट फ्रेगमेंट में हम क्रिकेटर्स को शो करेंगे। हम उनका नेम, एज और सिटी के बिहाफ पे उनको शो करेंगे। डायलॉग में हम ये 3 इनपुट लेने वाले हैं। चलते हैं अपने डायलॉग लेआउट को डिज़ाइन करने के लिए। इसके लिए हम एक लेआउट रिसोर्स क्रिएट कर लेते हैं। इसका नाम हम दे देते हैं डायलॉग एट क्रिकेटर्स। यहाँ हम यूजर से 3 इनपुट लेने वाले हैं, क्रिकेटर का नेम, उसकी सिटी और उसका एज। मैं जल्दी से लेआउट डिज़ाइन कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे डायलॉग का डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया है। ये सारी डिज़ाइनिंग मैंने कार्डव्यू के अंदर किया है और यहाँ पे हम मटेरियल डिज़ाइन का यूज कर रहे हैं। एक लीनियर लेआउट ले लिया है, उसके अंदर 3 टेक्स्ट इनपुट लेआउट ले लिया है, नेम, एज और सिटी के लिए, और लास्ट में मैंने एक बटन रख दिया है। अब चलते हैं, इसको हम फ्लोटिंग एक्शन बटन के क्लिक लिसनर पे इसको हमको शो कराना है। वो काम चलिए करते हैं। सबसे पहले हम अपने बाइंडिंग को यहाँ इनिशियलाइज कर लेते हैं। प्राइवेट लाइटिंग बाइंडिंग फ्रेगमेंट और यहाँ हम इसका रूट पास कर देंगे। अब इसके बाद हम अपने फ्लोटिंग एक्शन बटन पे क्लिक लिसनर लगाते हैं। यहाँ मैं एक फंक्शन क्रिएट कर लूँगा, सेट ऑन क्लिक लिसनर। यहाँ हम फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं शो डायलॉग। अब यहाँ पे हम अपने डायलॉग को शो कराने के लिए लॉजिक लिखेंगे। सबसे पहले जो हमारा डायलॉग है उसके व्यू को हम गेट कर लेते हैं। इसको मैं नाम दे दूँगा डायलॉग एंड हमने नाम दिया है डायलॉग ऐड। इसकी बाइंडिंग हमको मिल जाएगी एंड इन्फ्लेट लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम। यहाँ पे हम कॉन्टेक्स्ट पास कर देंगे। इसके बाद हम अलग डायलॉग यूज करने वाले हैं, उसको बिल्ड करते हैं। अलग डायलॉग हम पास कर देते हैं कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे हम इसकी व्यू को सेट कर देते हैं। यहाँ पे हम अपना व्यू पास करेंगे, डायलॉग डॉट एंड इसे हम कर लेंगे क्रिएट। एंड जब ये क्रिएट हो जाता है हम इसको करा देंगे शो। मैंने यहाँ पे ऐप को रन किया, देखते हैं काम कर रहा है या नहीं। मैं क्लिक करने पर ओके, तो हमारा डायलॉग शो हो रहा है। अब हम इस सेव बटन पे क्लिक लिसनर लगाते हैं एंड उसके बाद हम नेम, एज, सिटी को इसको डाटाबेस में सेव भी करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब हमारा डायलॉग शो हो रहा है। इसके लिए हम डायलॉग के अंदर चलते हैं और
सेव बटन पे हम क्लिक लिस्नर लगाते हैं। सो सेट ऑन क्लिक लिस्नर। यहाँ पे फंक्शन बना लेते हैं सेव डेटा के नाम से। और यहाँ पे हम अपने डायलॉग के व्यू और अलर्ट डायलॉग दोनों को हम पास भी कर देंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे नेम वगैरह गेट करना है। और जब सेव पे क्लिक हो जाता है तो हमको डेटा सेव करने के बाद हमको अलर्ट डायलॉग को डिसमिस भी करना है। सो इसलिए हम इन दोनों को एज ए पैरामीटर पास भी कर देते हैं। तो सबसे पहले हम जैसे ही सेव पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहले हम अपने डाटा को गेट कर लेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले होगा नेम, एंड ये हमको मिल जाएगा डायलॉग डॉट नेम। मैं कर लेता हूँ कॉपी एंड पेज। उसके बाद होगी सेटिंग हमारी। उसके बाद हम अपने इस डेटा को सेव कर देंगे। सो हम यहाँ पे फायरबेस यूज़ करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम फायरबेस का सेटअप कर लेते हैं। उसके बाद हम इस डेटा को सेव कर देंगे, एंड उसके बाद जब डेटा सेव हो जाता है तो हम अपने अलग डायलॉग को डिसमिस भी करेंगे। अपना फायरबेस ओपन कर लिया है। सो नॉर्मली अपने ऐप और फायरबेस को कनेक्ट करने के लिए दो तरीके होते हैं, या तो हम एंड्रॉइड स्टूडियो से डायरेक्ट कर सकते हैं, एंड दूसरा हम फायरबेस में आके भी एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करके कर सकते हैं। बट यहाँ पे हम एक तीसरा मेथड देखेंगे। तो यहाँ पे हमको एक फ़ाइल मिलती है गूगल सर्विसेज की, तो इसी का मेन रोल होता है हमारे ऐप और फायरबेस को कनेक्ट करने के लिए। तो ये मेरा एक एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है, तो वो मुझे मिल जाएगी प्रोजेक्ट सेटिंग से। और यहाँ पे गूगल सर्विसेज हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे गूगल सर्विसेज की फ़ाइल डाउनलोड कर ली है। अब इसे चलते हैं हम अपने प्रोजेक्ट पे पेस्ट कर देते हैं। सो ऐप, एंड इसे मैंने कर दिया पेस्ट। सो अगर हम इस फाइल में देखें तो यहाँ हमारे पास दो चीज़ें मेन होती हैं। पहला ये प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे हमारा जो प्रोजेक्ट फायरबेस में एग्जिस्ट कर रहा है उसका यहाँ पे रेफरेंस है, तो इसमें हम कुछ मॉडिफिकेशंस नहीं करने वाले। दूसरी जो मेन चीज़ होती है पैकेज नेम, तो ये उस वाले ऐप का पैकेज नेम था, इसे हम रिप्लेस कर देंगे हमारे ऐप के पैकेज नेम से। तो मैं अपने पैकेज नेम को पेस्ट कर लेता हूँ। तो मैं चलता हूँ एंड्रॉयड अपने ग्रेडल फाइल पे, और इसे मैं कर लेता हूँ कॉपी, एंड यहाँ पे जाके हम इसे अपने पैकेज नेम से कर देंगे रिप्लेस। तो जैसे मैंने बोला कि ये जो फाइल होती है यही हमारे ऐप और फायरबेस के बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश करती है। तो यहाँ पे मैंने अपना डिपेंडेंसी ऐड कर लिया है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको कुछ प्लगइन्स भी लगानी होती है। सो ऐप लेवल में ये एक प्लगइन है गूगल सर्विसेज की, और प्रोजेक्ट लेवल पे हमें प्लगइन लगाना पड़ता है। और डिपेंडेंसी के लिए हमारे पास फायरबेस के लिए 2 डिपेंडेंसी है, और हम फायरस्टोर यूज़ करने वाले हैं तो उसके लिए 1 डिपेंडेंसी। सो ये डिपेंडेंसी आप क्रोम पे सर्च करिएगा तो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट था और हमारा जो भी ये ऐप है, इन दोनों के बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया है। तो आगे आप डेटा को सेव करते हैं फायरस्टोर पे। तो अब हम अपने डेटा को फायरस्टोर में सेव करते हैं। तो डेटा को स्टोर करने के लिए हम एक डाटा क्लास क्रिएट कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे सिंपली एक हैशमैप का यूज़ करेंगे। इसका नाम हम दे देते हैं डेटा, एंड हैशमैप ऑफ। तो एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कीज़ के करेस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को स्टोर करता है। यहाँ हम की दे देंगे टू नेम, एज टू एज, एंड सिटी टू सिटी। सो ऐसे हम अपने डेटा को हैशमैप में स्टोर कर लेंगे। अब चलते हैं हम फायरस्टोर का एक रेफरेंस लेते हैं, db फायरबेस फायरस्टोर डॉट गेट इंस्टेंस। तो फायरस्टोर में जो हमारी डेटा होती है वो एज ए कलेक्शंस स्टोर होती हैं। तो उसमें हम सबसे पहले एक कलेक्शन डिफाइन करेंगे, तो उसका हम नाम पास कर देंगे। तो db डॉट कलेक्शन, एंड यहाँ पे हम नाम दे देते हैं क्रिकेटर्स, एंड हम अपने डेटा को ऐड कर लेंगे। सो डेटा, एंड अब इस पे हम एक सक्सेस लिस्नर लगाते हैं। सो ऐड ऑन सक्सेस लिस्नर। अब जैसे ही हमारा डेटा फायरस्टोर में सेव हो जाता है तो सबसे पहले हम अपने अलर्ट डायलॉग को डिसमिस करेंगे। तो अलर्ट डायलॉग डॉट डिसमिस। तो यहाँ पे हम नलेबिलिटी चेक कर लेते हैं, और यहाँ पे हम एक टोस्ट भी शो करेंगे। सो टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट, एंड यहाँ पे हमको पास करना होगा टेक्स्ट टेक्स्ट।
मैसेज होगा हमारा डाटा सेट, एंड इसकी जो लेंथ होगी ड्यूरेशन वो हम शॉर्ट कर देंगे, एंड इसको हम कर देंगे शो। एंड इसके बाद हम एक फेलियर लिसनर भी लगा लेते हैं, तो ऐड ऑन फेलियर लिसनर। सो फेलियर में जो भी एक्सेप्शन हमारी आ रही होगी हम उसी को टोस्ट कर देंगे। ऊपर से इसे कर लेते हैं कॉपी, एंड इट डॉट तो यहाँ हमने अपने डेटा को फाइल स्टोर में सेव कर लिया है। सो ऐप को रन करके देखते हैं क्या हम अपने डेटा को एक्चुअली में फाइल स्टोर में सेव कर पा रहे हैं या नहीं। तो जब मैंने ऐप को रन किया तो यहाँ मुझे एक एरर मिला, फाउंड कन्फ्लिक्टिंग गेटर्स फॉर नेम गेट टेक्स्ट। तो यहाँ पे हम इसके टेक्स्ट को एक्सेस करना भूल गए थे, टेक्स्ट, एंड इसको हम टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अब हम ऐप को रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे ऐप रन हो गया है। हम एक डेटा ऐड करते हैं, एंड नेम। अब हम सेव वाले बटन पे जब क्लिक करेंगे तो हमारे डेटा फाइल स्टोर में चली जानी चाहिए। तो हम इस पर क्लिक करते हैं, सो डेटा सेव्ड, और यहाँ पे हम रिफ्रेश कर लेते हैं। सो हम देख सकते हैं कलेक्शन हमारी क्रिकेटर्स जो हमने बनाया था वो आ गया है। उसे करस्पॉन्डिंग यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट बनी है जिसकी एक ऑटो आईडी जनरेट हुई है, और ये हमारा डेटा है। तो इसके बाद हम इस डेटा को अपने रिसाइकलर रूम में शो भी कराते हैं। सबसे पहले हम एक आइटम व्यू डिजाइन कर लेते हैं। तो मैं एक लेआउट डिफाइन कर लेता हूँ, इसका नाम हम दे देते हैं आइटम व्यू क्रिकेटर्स। सो इसे मैं जल्द से डिजाइन कर लेता हूँ। सो यहाँ हमने आइटम व्यू डिजाइन कर लिया है। डिजाइनिंग हम एक कार्ड व्यू के अंदर कर रहे हैं, और ये डिजाइनिंग आप देख सकते हैं। हमने सभी को अपनी एक आईडी दे दी है। तो हम चलते हैं, अब एक नया अडेप्टर क्लास बनाते हैं रिसाइकलर व्यू के लिए, एंड उसका नाम मैं दे देता हूँ प्लेयर अडेप्टर, एंड इसे हम एक्सटेंड करेंगे रिसाइकलर व्यू से। अडेप्टर अडेप्टर डॉट, अब यहाँ पे हमें एक व्यू होल्डर क्लास बनानी होगी, तो वो मैं यहाँ पे अभी लिख देता हूँ, फिर उसे हम क्रिएट कर लेंगे। सो प्लेयर व्यू होल्डर, एंड इसका हम कंस्ट्रक्टर बना देंगे। पहले हमें क्लास क्रिएट कर लेते हैं। तो अब हम इस व्यू होल्डर क्लास में हम अपने आइटम व्यू को डिफाइन करने वाले हैं। तो हम बाइंडिंग का यूज कर रहे हैं, तो बाइंडिंग, एंड यहाँ पे आइटम व्यू क्रिकेट बाइंडिंग। सो इसे हम एक्स्ट्रा निकाल देंगे व्यू होल्डर से, और यहाँ हम पास कर देंगे बाइंडिंग डॉट ग्रुप। सो यहाँ हमने अपना व्यू होल्डर क्लास बना लिया है। अब हम रिसाइकलर व्यू के मेंबर्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। ऑन क्रिएट व्यू होल्डर में हम अपने व्यू होल्डर को रिटर्न करेंगे। सो रिटर्न प्लेयर व्यू होल्डर, एंड यहाँ पे आइटम व्यू इन्फ्लेट पेरेंट डॉट फॉल्स। तो अब इसके बाद हम डिफ यूटिल का यूज करने वाले हैं। सो जब भी हमारे लिस्ट में कोई नया डाटा ऐड होता है तो डिफ यूटिल के केस में बस वही डाटा रीड्रॉ होता है। लेकिन जब भी हम नोटिफाई डाटा सेट चेंज का यूज़ करते हैं तो उस टाइम पे जब भी लिस्ट में एक नया डाटा अगर ऐड होता है तो सारे के सारे जो लिस्ट के आइटम होते हैं वो रीड्रॉ होते हैं, जो कि कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता है। सो इस पर्पज से हम डिफ यूटिल का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं डिफ यूटिल का कोड लिख लेता हूँ। सो यहाँ डिफ यूटिल के केस में हम लोग को अपने डाटा की आईडी भी प्रोवाइड करनी होती है। जब हम उसका मेमोरी इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमको उसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो अभी के लिए हमने अपने डेटा को हैशमैप में स्टोर किया था, तो एक मॉडल क्लास बना लेते हैं, उससे हमें थोड़ा ईजी पड़ेगा। तो एक डाटा क्लास मैं क्रिएट कर लेता हूँ।
प्लेयर्स के नाम से। और यहाँ पे सबसे पहले जो होगा हमारा आईडी, एंड मैं कर देता हूँ नल। नेम, एज एंड सिटी। यहाँ पे मैं यूआई आईडी का यूज कर लेता हूँ, डॉट रैंडम आईडी डॉट टू स्ट्रिंग। तो यहाँ पे सारे डेटा के लिए एक रैंडम आईडी जनरेट हो जाएगी। तो अब हम अपने डाटा को इस फॉर्मेट में सेव करेंगे। तो चलते हैं और अपने कोड को थोड़ा फॉर्मेट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एक प्लेयर्स का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, प्लेयर्स, एंड यहाँ पे तो यहाँ हम आईडी पास नहीं करेंगे, आईडी ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी जब भी हम एक नया डेटा ऐड करने वाले हैं। तो आईडी हम पास नहीं करते हैं। हम यहाँ पे स्पेसिफिकली सबके लिए वैल्यू पास कर देंगे, नेम, एज हमारा हो जाएगा एज, एंड हम इस प्लेयर को, तो यहाँ पे कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बस डिफ यूटिल के केस में हम लोग को जो डेटा होता है उसका आईडी चाहिए होता है। तो यहाँ पे हम सिंपली एक मॉडल क्लास बना लिए और मॉडल क्लास में हम एक आईडी रख दिए, और ये आईडी जब भी हम एक नया डेटा क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली रैंडमली जनरेट हो जाएगा ये, तो कोई इशू नहीं होगा। हम हैशटैग के साथ भी कर सकते थे, लेकिन वहाँ पे हमको कुछ एडिशनल चीज़ें करनी पड़ती, तो वो चीज़ मैंने छोड़ दिया। तो यहाँ सबसे पहले मैं एक डिफ यूटिल का ऑब्जेक्ट बनाने वाला हूँ। सो प्राइवेट वैल डिफ यूटिल एकदम कोड बैक, एंड यहाँ पे हम हमारा डेटा जो किस टाइप में है, किस फॉर्मेट में हम वो पास करेंगे। तो हमने एक डाटा क्लास बनाया था प्लेयर्स नाम से, तो ये यहाँ पे पास कर देते हैं, एंड कंस्ट्रक्टर, एंड हम इसका लेमडा पास कर देते हैं और इसके मेंबर्स को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इन दो फंक्शंस को देखते हैं, आर आइटम द सेम, आर कंटेंट द सेम। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सो एक्चुअली आइटम सेम, इसमें क्या होता है कि हम आईडी के बिहाफ पे दो डेटा को हम कंपेयर करते हैं, और अगर ये सही हो जाता है तो हम इस वाले फंक्शन पे जाते हैं और चेक करते हैं कि अगर दोनों का कंटेंट सेम है। तो अगर ये दोनों ट्रू पास हो जाता है तो इसका मतलब ये जो डेटा है वो पहले से हमारे लिस्ट में प्रेजेंट था, ठीक है। और अगर हमारा ये वाला फंक्शन फॉल्स रिटर्न करता है, इसका मतलब दो डाटा की आईडी सेम नहीं है, इसका मतलब जो डेटा नया आया है, जो हमारा न्यू आइटम है, ये हमारा नया है। सो ऐसे यहाँ पे डिफ्यूटली काम करता है। अगर कोई नया डेटा आ रहा है तो उसको रिड्रॉ करेगा, और जो अगर पहले से कोई डेटा लिस्ट में है तो उसको रिड्रॉ नहीं करेगा। तो ये हमारा फ़ायदा होता है डिफ्यूटली के केस में। तो जल्दी से हमें कोड कंप्लीट कर लेता हूँ। सो रिटर्न old item dot id equal to new item dot id, and यहाँ पे old item dot new item। अब हम अपने डिफ यूटिल का काम अपने मेन थ्रेड पे नहीं बल्कि हम अपने बैकग्राउंड वाले थ्रेड पे करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्लास यूज करेंगे। तो वेल यहाँ पे दो लिस्ट के बीच में डिफरेंशिएशन का काम होगा, डिफर, एंड हमारे पास क्लास होती है एसिंक लिस्ट डिफर। यहाँ पे हम सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट पास कर देंगे और जो भी हमारे डिफ यूटिल है वो पास कर देंगे। सो इसके बाद जब भी हम अपने अडेप्टर को लिस्ट प्रोवाइड करेंगे तो हम इसे सबमिट कर देंगे और डिफ यूटिल उस पर कंपैरिजन का वर्क करेगा। सो इस डिफर में हमारा करंट लिस्ट होगा, इसका मतलब जो भी कंपेयर लिस्ट होगा, जो भी कंपेयर होने के बाद एक लिस्ट नया लिस्ट बनेगा, वो हमारे इस डिफर पे रहेगा। तो उसी के बिहाफ पे हम यहाँ पे उसका साइज पास कर देते हैं। सो डिफर डॉट करेंट लिस्ट डॉट साइज, एंड इसके बाद हम चलते हैं ऑन बाइंड व्यू होल्डर पे और अपने डेटा को बाइंड कर देते हैं। तो हमें यहाँ डेटा मिलेगा डिफर डॉट करेंट लिस्ट फोल्डर डॉट बाइंडिंग डॉट अप्लाई कर देते हैं, एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं हमको यहाँ पे आइटम व्यू क्रिकेट बाइंडिंग की रेफरेंस मिल रही है। तो यहाँ पे हमारे सारे व्यूज़ हमें एक्सेस हो जाएंगे। तो नेम था हमारे पास प्लेयर नेम, हम इसका टेक्स्ट सेट कर देंगे जो कि हमारे डेटा में रहेगा नेम टू स्ट्रिंग। मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ।
पेज पे हुआ पेज। तो मैंने यहाँ पे अपने डेटा को भी बाइंड कर लिया है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने रिसाइकल व्यू का सेटअप कंप्लीट कर लेते हैं। तो प्राइवेट लेट बार अडेप्टर, मैं यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन कर लेता हूँ, प्लेयर रिसाइकल व्यू फॉर प्लेयर्स। एंड यहाँ पे हम सबसे पहले इसको इनिशियलाइज कर लेते हैं। सो प्लेयर अडेप्टर अप्लाई। सबसे पहले हम इसमें लेआउट मैनेजर पास करते हैं। सो ये हम रख देंगे लीनियर लेआउट एंड कॉन्टेक्स्ट हम उसको रिक्वायर्ड कॉन्टेक्स्ट देंगे। लीनियर लेआउट वर्टिकल एंड फॉल्स एंड हम सेट कर देते हैं अडेप्टर। सो यहाँ हमने रिसाइकलर व्यू को सेटअप कर लिया है। सो अब जो डेटा हमारे फाइलस्टोर में पड़ा है उसे हम शो करते हैं। तो उसके लिए मैं फंक्शन लिख लेता हूँ। सो प्लेयर डेटा एंड मैं कर लेता हूँ क्रिएट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डेटाबेस का रेफरेंस ले लेते हैं, db गेट स्टैम्प और कलेक्शंस। यहाँ पे हमको अपने कलेक्शंस का नाम एकदम एक्यूरेटली देना पड़ेगा। सो क्रिएटर्स। अब इसके बाद क्योंकि हमको रियल टाइम में अपडेशन चाहिए तो हम स्नैपशॉट लिस्नर का यूज़ करेंगे। सो db डॉट एड स्नैपशॉट लिस्नर एंड यहाँ पे हमको मिलेगी स्नैपशॉट एंड कोई एक्सेप्शन, अगर कोई एक्सेप्शन होगी तो इफ स्नैपशॉट इज नॉट इक्वल टू नल। सो यहाँ हमारे पास जो भी जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे उनका यहाँ पर हमारे पास स्नैपशॉट होगा। हम एक फॉर लूप चलाएंगे और सारे डॉक्यूमेंट्स को हमारे प्लेयर ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लेंगे और उसके बाद एक यहाँ पे एक डमी सा लिस्ट बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डाटा लिस्ट नाम लेते हैं एंड ये होगा म्यूटेबल टाइप का प्लेयर। अब यहाँ हम एक फॉर लूप लगा लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स इन स्नैपशॉट डॉट जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास, सबसे पहले हम इन डॉक्यूमेंट्स को हम अपने प्लेयर वाले ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। सो डॉक्यूमेंट्स डॉट टू ऑब्जेक्ट एंड यहाँ पे हम कर देंगे प्लेयर्स टाइप कास्टिंग क्लास। अब इसके बाद हम इसको लिस्ट में ऐड कर देते हैं, डाटा लिस्ट डॉट ऐड डेटा एंड जो हमने अपना डिफ यूटिल वहाँ डिफाइन किया है। ओके, सो ये नलेबल टाइप का हो सकता है। तो अडेप्टर क्लास में हमने जो डिफ यूटिल बनाया है तो उसमें हम अपने लिस्ट को सबमिट कर देंगे। सो प्लेयर अडेप्टर डॉट डिफर डॉट सबमिट लिस्ट एंड लिस्ट हमारी है डाटा। सो ये हमने फेच कर लिया अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को और हमने अपने रिसाइकिल रूम में से शो भी करा दिया है। तो ऐप को रन करके देखते हैं हम क्या रिजल्ट पा रहे हैं। तो मैंने यहाँ अपने ऐप को रन किया और ये डेटा विराट कोहली हमने पहले ऐड किया था जो कि शो हो रहा है। अभी हमें नया डेटा ऐड करते हैं, रोहित शर्मा। सेव पे क्लिक करते हैं। सो हम देख सकते हैं हमारा डाटा ऐड हो गया है रियल टाइम पे। तो जब भी हम एक नया डेटा ऐड करेंगे तो उस टाइम पे जो नया डेटा ऐड हो रहा है बस वही केवल रीड्रॉ होगा। इससे जो हमारा परफॉर्मेंस है वो बूस्टअप हो जाता है। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम फायर स्टोर से हम डेटा फेच कर रहे हैं और उसे हम अपने रिसाइकलर व्यू में शो करा रहे हैं। और यहाँ जो भी अडेप्टर में लिस्ट में जो भी चेंज हो रहा है उसके लिए हम नोटिफाई डाटा सेट चेंज का यूज़ नहीं कर रहे हैं, हमने यहाँ पे डिफ यूटिल का इम्प्लीमेंटेशन किया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे सर्च वाली फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करेंगे और एक क्लास होती है फ़िल्टर क्लास जिसका हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और इस रिसाइकलर व्यू को हम सर्चेबल बनाएंगे। सो तब तक के लिए आप पापाया कोडेक्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, हैप्पी कोडिंग।